अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर्स करें और अपने मसाइल कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको भरपूर जवाब देने की। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, आज का हमारा टॉपिक है कि बकरियों को पहचाने कैसे हैं कि हीट पर है। और बकरियां जो हीट पे नहीं आती हैं, ऐसा होता है कभी कभार कुछ बकरियां बांझपन पर आ जाती हैं, कुछ कभी बार बार रिपीटर होती हैं। तो आज इस वीडियो पर टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें, बकरी पालन हजरात हैं, जो किसान हजरात हैं, फार्मर्स हैं, या छत पे शौक़ करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारी बकरियां रखी हुई होती हैं। किसी के पास 2 बकरियां हैं, 4 बकरियां हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 100 हैं। तो उसका मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बकरी हीट पर है और क्रॉस हो गई है या गब्बन है नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उसका देखें, जो बकरी पालने वाले लोग हैं, जो उसका हल निकालते हैं वो ये होता है कि आपके पास बकरी अगर हीट पर आई है तो उसकी पहचान कैसी करनी है। तो उसमें लोग ज़्यादातर ये करते हैं, उनके पास एक आधा खस्सी बकरा होता है, वो उस अपने रेवड़ में, जो बकरियों का रेवड़ होता है, जो उसमें उन्हें छोड़ा हुआ होता है, उसमें छोड़ देते हैं। तो उससे अगर बकरी उसमें खस्सी बकरा है जो उसके पास आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट शो कर रही है, तो उससे भी एक ये होता है कि बहुत सारी बकरियां उसमें एक आध जो बकरी हीट पर होती है तो बकरे में इंटरेस्ट शो कर रही है, जा रही होती है बार बार। तो उस पर भी ये होता है कि पता चल जाता है, फिर उसको झुंड से, रेवड़ से अलग करके उसको जो है फिर वो क्रॉस करवाया जाता है। बाकी आप बकरी पालने वाले लोग हैं जो उनको ज़्यादा पहचान होती है कि बकरी हीट पे कब आ रही है। एक पतला सा जो है वो एक पतला सा मादा निकालती है जिसका रेशा बन रहा होता है, बार बार पेशाब करेगी, धूम हिलाएगी, दाना पानी छोड़ देगी, बकरे की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगी। अगर रेवड़ में है तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा यही मुश्किलात होती है। इसमें ये खस्सी बकरा अगर आपके पास है तो उसमें ये होता है। दूसरा ये कि आपने जो है वो बकरी क्रॉस कराने से पहले डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े जो है वो लाजमी आपने करवाना है। और अच्छा, ये डीवॉर्मिंग का एक जो हम है सिलसिला, ये आपने जो है उसमें उस दौरान नहीं कराना जब आपकी बकरी जो है प्रेग्नेंट हो या उसको कोई बीमारी हो। दूसरा ये कि आपने तमाम बकरियों की तमाम वैक्सीनेशंस जो है वो पूरी करवा के रखें। ख़ासतौर पर PPR, जो सर्दियों का इस वक्त मौसम चल रहा है, इस वक्त नमूनिया वगैरह होने का बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तीसरा ये कि आपने जो है वो बकरियों अपनी अच्छी खुराक रखनी है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह की ये तमाम चीज़ों। इससे ये होता है कि बकरी अगर आपकी हीट पर क्रॉस भी हो रही है तो उसमें ये होता है कि कंफर्म क्रॉस होती है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं सब चारा खिला रहे होते हैं, कुछ लोग जो है बरसीन खिला रहे होते हैं, कुछ जो लोग जो है लूसन खिला रहे होते हैं, कुछ जो है मकई खिला रहे होते हैं। देखें, आप अच्छे किसी फार्मर से मिलेंगे ना तो आपको या तो फीड भी दे रहा होगा, फीड में उसके तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी मिक्स होती है, इसमें जो है वो तमाम मिनरल्स, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है मिल रही होती है। जहाँ से हो सकता है आपके पास घास आ रही हो या दाना हो रहा, उसकी सॉइल में और ऐसा भी होता है कि तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। किसी में जो है पोटाशियम होता है, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में मैग्नीशियम होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है वो आपने मद्देनज़र रखनी है। कोशिश करें मुख्तलिफ़ जगहों से आप जो है वो परचेजिंग करें। सब चारा दे रहे हैं तो सब चारा में भी आप जो है एक एक दिन का रखें कि एक दिन बरसीन दें, एक दिन लूसन दें, एक दिन जो है मकई दें। दाने पे भी अगर आपने रखा है तो उसी तरह वंडा आप दे रहे हैं तो वंडा तो बेहतरीन चीज़ है। आपने कोशिश करें आपकी बकरी जो है वो वज़न बहुत ज़्यादा गेन ना करे। अगर चर्बियाई हुई बकरी होगी तो उसकी जो है बच्चा लाने की तरह अगर चर्बी भी आ गई तो एक वजह ये भी होती है बांझपन की, कि बकरी जो है वो आपकी बार बार क्रॉस करवाने पे भी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। एक वजह ये भी होती है। दूसरा वजह ये होती है कि बार बार क्रॉस आप करवा रहे हैं, हीट पे भी आ रही है, बार बार क्रॉस कर रहे हैं, रिपीटर है। तो एक ये भी वजह होती है उसकी जो है बच्चा दाने की तरफ एक मस्सा टाइप का एक हो जाता है। अगर वो मस्सा टाइप का भी हो गया उसका भी इलाज होता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो कोई
और ये है, अगर आप इसमें बकरियों की आपने अच्छी नस्ली बकरी रखी हुई है, बीतल है, राजनपुरी है, कामूरी है, तो उसका देखें हीट का जो उसका साइकिल है वो बहुत लंबा होता है उसका ना। तो उसमें अगर आप कैलकुलेशन अगर आपने करें तो आप 100 रुपये, 150 रुपये या 50 रुपये दाने के हिसाब से लगा रहे हैं रोज़ के, तो आप सोच सकते हैं आपकी कैलकुलेशन कहाँ जा रही है। तो साथ में आपने जो है वो क्रॉस ब्रीड भी रखनी है और बर्बरी टाइप बकरियां भी रखनी है, ताकि आपकी जो है वो कॉस्ट मेंटेन रहे, ताकि आप उसको मार्केट में ले जाके बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आप जो है वो दूध पर्पज़ के लिए आपने रखा है, तो आपके वो तमाम चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। तो कोशिश आखिर में एक बात और कोशिश करें कि बकरियों की आपने जो है वो अपनी खुराक बहुत अच्छी रखनी है। तीसरा ये कि आपने जब भी बकरियां क्रॉस करानी तो उसका वेट आपने बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। हर बकरी का कम से कम आपका वेट जो है ना, बड़ी बकरी है 35 किलो, 30 किलो, 35 किलो का आपका वेट होना चाहिए। छोटी बकरी हैं तो कम से कम 15 से 17 किलो का वेट होना चाहिए। और जब वो डिलीवरी करें तो कोशिश होनी चाहिए, आपकी खुराक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो का आपका जो है वो बच्चा जो है वो डिलीवर हो। तो उससे ये होता है कि आपकी ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी होती है, नस्ल भी आपकी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आएगी। पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो आपके मसले मसाइल हैं गॉड फार्मिंग के हवाले से, बकरियों के हवाले से, तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें।